इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1C को क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग ये पूरा लेसन समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 है ना, 10 है, 10 तक पूरा सॉल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग आज देखेंगे 6। क्या है सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्ष क्रमानुसार -4 2 3 5 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। देखिए यहाँ पर किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दिया हुआ चारों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है। तो चारों शीर्ष का निर्देशांक देने के बाद हम आप लोगों को बताए थे बेसिक में, इसमें अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। वीडियो को पार्ट 1 में बेसिक में बताया गया है कि जब चतुर्भुज दिया हो रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक विकर्ण खींच दिया जाता है और विकर्ण खींचने से चतुर्भुज में 2 त्रिभुज का निर्माण हो जाता है और दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जब दोनों को जोड़ देते हैं तो निकल जाता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जैसे कि देखिए ध्यान से, अब ये है आपका चतुर्भुज। सपोज ए बी सी और डी। ए का निर्देशांक दिया हुआ इसमें -4 -2 -3 -5। सी का निर्देशांक हो गया आपका 3 -2 और डी का निर्देशांक दे दिया गया है 2 3। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि आपका चारों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है। एक मिनट, ठीक हुआ। तो चारों शीर्षों का निर्देशांक जब आपको दे दिया गया है तो हम बताए थे कि इसमें एक विकर्ण खींच लेंगे हम तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे ही इसमें हम चाहे आप बी से डी खींचे या ए से सी खींचे, कोई एक विकर्ण खींचना है। तो हम यहाँ से इसको मान लीजिए ऐसे हम विकर्ण खींच लिए, ठीक है। बी डी एक विकर्ण खींच लिए इसमें। तो जब बी डी यहाँ पर विकर्ण खिंचाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया। एक त्रिभुज बन जा रहा है। देखिए ध्यान से, इसको अगर मिटा दिया जाए तो क्या बन जा रहा है? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। और फिर अगर इसको हम जोड़, पहले से ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल ही लेते हैं, है ना। देखेंगे माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज मान लिए जिसमें बी डी क्या है? विकर्ण है। बी डी क्या हो गया आपका? जब बी डी विकर्ण हो गया तो त्रिभुज का निर्माण हुआ। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी में ए बी, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 है ना, इंटू x1, फिर क्या होगा? y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला पर हम बैठा लेंगे, है ना। देखिए मान लीजिए x1 है, x2 है, तो y1 ना जी, x2 y2। यहाँ देखिए x3 y3 होगा, ये होगा x4 y4। सपोज कि अभी मेरे पास इस त्रिभुज में चले आ रहे थे, ये है x3 और y3, इसी को मानेंगे, इसको भी छोड़ दीजिए, है ना, इसको मान के चलिए। लेकिन अगर चतुर्भुज में जाइएगा तो x4 देखिए यहाँ पर होगा, y4 यहाँ होगा, है ना। हम त्रिभुज के लिए चलिए देखिए, ऐसे 3 लेने से क्या होगा कि आपको इसमें बैठाने में थोड़ा सुविधा मिल जाएगा, और कुछ नहीं है। तो 1/2 x1 का वैल्यू कितना है? -4 है। y2 का वैल्यू कितना है? तो माइनस, और ये माइनस। y3 का वैल्यू कितना है? 3 है। हो गया ना। y3 अभी इसको माने हैं, इसको भी छोड़ दीजिएगा, है ना। प्लस x2 देखिए ध्यान से -3 है
और क्या हो जाएगा, अगर माइनस थी तो डायरेक्ट माइनस कर दे इसको, प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाएगा जी, है कि नहीं। चलिए y3 कितना है जी, 3 है। y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, x3 कितना हो गया यहाँ पे 2, y1 कितना है -2, माइनस y2 कितना है माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा ये प्लस हो गया। चलिए 1/2, देखिए दोनों माइनस में तो माइनस में जुटेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, और 5 3 8 8 जगह कितना हो गया ये 32, 3 और 2 5 3 15। देखिए यहाँ पर 3 बचेगा ना जी, और 3 दूनी कितना हो गया 1/2। अब देखिए ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 में से यहाँ पर हम लोग 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 38 में से अगर 15 घटाएंगे 23 नहीं बचेगा जी, तो 23 बटा कितना हो गया 2। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है अभी ना। चलिए अभी इसको क्लीन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा भी तो था ना ये, अब इसको भूल जाइए आप, यहाँ भी त्रिभुज बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है, बन रहा है ना। ये हो गया x1 y1 मान लेते हैं इसको, 2 2 इसको मान लेते हैं, 3 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो जो पहले जो था वही रखिएगा, है ना। इसको हम सूत्र पर बैठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। सूत्र पर बैठाने में थोड़ा सुविधा हो जाती है, इसलिए इसको हम कर ले रहे हैं ऐसे। अब ये त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते हैं। x1 का वैल्यू कितना है यहाँ -3 है ना जी, इंटू y2 कितना है, y2 -2 है, और ये माइनस आ गया, y3 कितना है 3 है, ठीक है, कोई डाउट। उसके बाद आ गया प्लस x2 कितना है अभी 3 है, इसके लिए x2 हम बोल रहे हैं 3 है ना। अब यहाँ देखो इंटू y3 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा +5, x3 कितना है 2, और y1 कितना है, y1 हो गया -5, और y2 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। देखिए 1/2 डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये दोनों जगह तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 5 3 15, देखिए 5 3 8 3 की 24। देखिए यहाँ माइनस वाला बड़ा ना है जी, तो माइनस में बच जाएगा प्लस माइनस, अब 5 में से 2 गया 3, और 3 दूनी कितना हो गया 6, 1/2। अब ये दोनों को जोड़िए कितना होगा 39 में से अगर ये चला जाए तो कितना बचेगा 33, तो कितना हो गया 33/2 हो गया, दिख नहीं रहा है। (33/2). अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ क्या था 3 3 था ना, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ठीक हो गया ना। हम x1 y1 यहाँ क्यों माने थे, सब क्यों माने थे, क्योंकि हमको इस सूत्र पर बैठाने में थोड़ा सा सुविधा हो जाए, इसलिए मान लेते। ऐसा नहीं है ना, यह है x1 y1 यहाँ रहेगा, x2 y2 वहाँ रहेगा, x3 y3 यहाँ रहेगा, x4 y4 यहाँ रहेगा, ठीक है। चलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का, अब दोनों को जोड़ना है, तो ABD का कितना आया था 23/2, और इसका कितना आया 33/2, दोनों का एलसीएम कितना होगा 2, और 23 और 33 जोड़ दीजिए डायरेक्ट,
तो 56 हो गया, कट गया कितना बार में? 28 बार में। 28 वर्ग इकाई होगा, कितना होगा आंसर? आंसर सॉल्व हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आप अपने से खुद से बनाएगा, बोल रहा है कि इसी चतुर्भुज का शीर्षों का निर्देशांक दे दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 होगा। क्या करना हम लोग को? बारी बारी से दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का और जोड़ने पर 132 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम करना खाली। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोलता है कि यदि त्रिभुज एबीसी, कोई त्रिभुज एबीसी है ना, ये है ए बी और सी एक त्रिभुज है। शीर्ष क्रम से 1 - 4 1 1 और कितना है 4 5 है। कितना है 4 5 है। तो ए से बीसी पर लंब की लंबाई ज्ञात करें। ए से बीसी पर लंब डाल रहा है, क्या डाल रहा है? इस लंब को हम नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं? तो बोल रहा है इस लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 क्या 3, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए 1/2 x1 का पहले देखिए होता क्या है कि इस लंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। क्या मालूम चाहिए? तब लंब बराबर होता है। देखिए आप लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। पढ़े ना? यही आपका ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाए फिर? त्रिभुज का क्षेत्रफल एक 2 जो यहाँ भाग कर हमने क्या करेगा गुने 2 बटा कितना आधार बन गया। तो सबसे पहले इस ऊंचाई को निकालने के लिए क्या मालूम होना चाहिए हम लोग को? क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, फिर आधार भी मालूम होना चाहिए। ये आधार निकालेंगे बीच की दूरी के सूत्र से ना। पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर आधार मालूम करेंगे, तब निकला क्या मेरा। तो चलिए देखिए x1 का वैल्यू कितना है 1 है, y2 का वैल्यू कितना है जी 1 है, माइनस y3 का वैल्यू कितना मालूम है 5, x2 का वैल्यू कितना मालूम है 1, y3 कितना है जी सॉरी हटिए 5 माइनस y1 कितना है माइनस माइनस क्या हो जाएगा। अब x3 का वैल्यू कितना मालूम है 4, y1 का वैल्यू -4 और y2 का वैल्यू -1। चलिए 1/2 1 है प्लस माइनस 4 में बचेगा जी। 4 में 1 से गुना करना कितना होगा 5 4 9 1 m। देखिए ये दोनों माइनस में ना है तो माइनस क्या ये दोनों माइनस में तो माइनस में ना होगा, माइनस प्लस 4 1 5 5 कितना हो गया 20। 1/2 अब ये दोनों जुटा था -24 और प्लस कितना 9। 1/2 का कितना -15 -15 ना होगा जी 9 5 14 और फिर यहाँ कितना हो गया 1 1 1 तो -15 कितना। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15 बटा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो होता ही नहीं है।
प्लस में होना गया। अब देखिए हमको क्षेत्रफल पता हो गया। अब दूरी सूत्र से बीसी की लंबाई, आधार की लंबाई निकालते हैं। किसका आधार? यहाँ बीसी है ना। चलिए x1 माइनस x2 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही ना बताते जी। कितना हो गया? -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 4 ना बचेगा जी। 3 3 9 चलो के 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। कितना निकल गया? 5 निकल गया। क्षेत्रफल यह मालूम हो गया। अब निकालना क्या है? तो चलिए ऊंचाई बराबर यहाँ लिख देते हैं। ऊंचाई क्या है? एडी। एडी बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मालूम हो गया? 15/2 गुने ये वाला 2। अब आधार कितना मालूम हो गया? ई से ही कट गया, बस यही 3 हो गया। कितना हो गया? 3 इकाई आंसर। सॉल्व हो गया ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखता है त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए। चलिए पहले त्रिभुज हम बना ही लेते हैं। ए का निर्देशांक है 4 - 6, बी का निर्देशांक है 3 - 2 और सी का निर्देशांक है 5 2। यही ना है। तो बोलता क्या है? एडी इसकी एक माध्यिका है। ये क्या है? माध्यिका है एडी। माध्यिका क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है इसको। फिर क्या बोलता है? तो सिद्ध करे कि एडी त्रिभुज एबीसी के समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? इसका सबसे पहले हम लोग को निकालना है निर्देशांक। क्या निकालेंगे? और यहाँ जब निर्देशांक हो जाएगा पता, तो 2 क्षेत्रफल मालूम हो जाए जी। त्रिभुज ई और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकालने पर दोनों का मान बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका निर्देशांक निकालते हैं। माध्यिका है तो बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। कौन है? डी है। बीसी का मध्य बिंदु कौन हो गया? तो डी का निर्देशांक बराबर ओ बी डी बीसी ना। तो क्या लिखेंगे? डी का निर्देशांक बराबर क्या होगा? मध्य बिंदु वाला बताते ना, x1 + x2/2 यानी 3 + 5/2 और -2 और +2 तो 5 3 8/2 और 0/2। 0 ना होगा जी। कितना होगा? 4 और 0। इसका निर्देशांक कितना मालूम हो गया? 4 0। अब बताइए कि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना। त्रिभुज तुम्हारा 2 बन गया बाबू, ध्यान से देखो। ये हो रहा है ए बी डी और एक और त्रिभुज बन जा रहा है ए डी सी, है ना। 4 - 6 3 - 2 4 0 4 0 4 - 6 और ये 5 2। देखिए क्या करना है? दोनों को बारी बारी से क्षेत्रफल निकालना है। इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों को क्षेत्रफल निकाल के देखना है कि दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर आ गया तो लिख दीजिए अप्रूव्ड। तो निकालने आ गया क्षेत्रफल ना। कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद अपने से बनाइएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लिखता है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्रमशः 1 1 -2 3 और 4 -1 है। ठीक है। डी ई एफ क्रमशः भुजा बीसी बीसी 1 मिनट गलती लिखा गया ना। बीसी और सी ए
और ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए डी ई एफ जो है तो क्या है, ए बी का, देखिए बी सी का मध्य बिंदु डी, ए सी का मध्य बिंदु ए ई और ए बी का मध्य बिंदु एफ है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल से 4 गुना अधिक है, 4 गुना सिद्ध करना है। तो हम लोग करना क्या होगा, सबसे पहले इसको तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, ए बी सी का तो निकाला जा सकता है, लेकिन क्या डी ई एफ का निकाल लेंगे। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको निर्देशांक मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए ना। तो देखिए हम लिखेंगे एफ का निर्देशांक बराबर, पहले किसको निकालते हैं, क्वेश्चन बोला है कि ए बी का मध्य बिंदु है तो ये दोनों का जोड़ और आधा होगा ना जी, 1 माइनस 3/2। देखो जोड़ेंगे तो प्लस, लेकिन है कुछ ही नहीं, माइनस में तो प्लस माइनस माइनस है ना होगा जी। और 1 + 2/2 कितना हो गया, -2/2 और यहाँ हो गया 3/2, अर्थात कितना हो जाएगा जी, -1 और 3/, इसका निर्देशांक मालूम कितना हो गया, और 3/2। तो -1 और 3/2 आ गया। अब इसका निकालेंगे बिंदु डी का निर्देशांक ना, डी का निर्देशांक बराबर, देखो -3 और +4 है तो जोड़ देंगे तो एक है ना होगा, और 2 -1/2, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 1/2 होगा, रहेंगे तो यहाँ भी इसका निर्देशांक कितना मालूम हो गया, 1/2 1/, अब इसका देखते हैं ई का निर्देशांक, क्या होगा, 1 और 4/2, 1 और -1/2, तो 5/2 हो गई, आई कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक कितना हो गया, 5/2 और 0। अब क्या है, ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, निकलेगा क्षेत्रफल, ये निकलेगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा, 1/2 गुने x1, अच्छा सूत्र पहले लिखी दे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस, बस इसी फॉर्मूला पर बैठा देना आपको। 1/2, x1 का वैल्यू 1 मालूम है, y2 कितना है, 2 है ना जी, और y3 कितना है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, -1 है तो +1 हो ना। चलिए x2 का वैल्यू -3 है तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट करते हैं इसको, चलिए y3 कितना है, -1 और y1 कितना है, 1 है कि नहीं है, प्लस x3 कितना है, x3 4 है और y1 है 1 और y2 है 2, 1/2, 3 है क्या, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 3 दूनी, देखिए माइनस में ना बचेगा जीवन, तो प्लस माइनस 4 है क्या, 1/2 कितना हो गया, ये 9 में से 4 है कितना होगा, तो 5/2 वर्ग इकाई, ये आंसर हो गया। अभी क्या करना हम लोग को, अब पुनः त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज डी ई एफ का
क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, डायरेक्ट ई वाला पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं ना। x1 की जगह पर हम इसको मान लेते हैं -1 को, ठीक है। y2 कितना है 1/2 माइनस y3 कितना है 0 नहीं, प्लस में x2 कितना आ गया 1/2, y3 कितना था 0 माइनस y1 कितना है प्लस x3 लेते हैं, x3 कितना है अब, तो सॉरी ये नहीं 5/2 होगा, और y1 कितना है हो गया 3/2 माइनस y2 कितना है 1/2। इसको मिटा दे अब समझने के लिए, चलिए 1/2 के 1/2, अब देखिए 1/2 में से क्या गया 0, तो 1/2 ना बचेगा, तो माइनस में 1/2 गुने 1/2, यहाँ देखिए 0 खत्म ना हो गया जी, तो 3/2 बचा, प्लस माइनस देखिए ध्यान से, तो 2 दूनी कितना, तो 3 एकम और 2 दूनी हो गया, प्लस देखिए 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 2/2 बचेगा ना, और 2/2 गुने इतना करो तो 10/1/2। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 4 एकम 4 3 और प्लस में 10 के 2 होगा यहाँ जी, 2 बार में 2 एकम 1/2, यहाँ कितना हो गया 10 में से 5 गया 5/, तो 5/, कितना हो गई 8 वर्ग इकाई। अब इसको ऊपर बैठा के देखिए तो सिद्ध होता है कि नहीं होता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 5/, और इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है कितना, DEF का क्षेत्रफल 5/, काटिए तो इसको कितना बैठेगा, दोनों बराबर आ गया, 5/2 बराबर 5/2, दोनों बराबर है ना था, 4 गुना था, तो उतार लीजिए इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।